आदाब नाजरीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने 2 रोज़ा भारत दौरे पर आज अहमदाबाद पहुंचे, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनका इस्तकबाल किया। ट्रंप और उनकी अहलिया मेलानिया का इस्तकबाल बाकायदा रिवायती अंदाज में रक्स व मौसीकी के साथ किया गया। ट्रंप ने इसके बाद साबरमती आश्रम का दौरा किया और वहां बाकायदा चरखा चलाया। उनके हमरा उनकी अहलिया मेलानिया भी थी। ट्रंप ने वहां विजिटर बुक में अपने ख्यालात भी दर्ज किए। अब शानदार रोड शो में हिस्सा लेते हुए मोटेरा स्टेडियम पहुंच रहे हैं, जहां उनका बाकायदा इस्तकबाल नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम में किया जाएगा। ट्रंप इसके बाद आज ही आगरा जाएंगे और ताजमहल का दीदार करेंगे। वो शाम में दिल्ली वापस आ जाएंगे। अमेरिका से अपनी रवानगी से कबल सदर ट्रंप ने भारत से काफी उम्मीदें जाहिर करते हुए कहा कि वजीर आजम मोदी उनके करीबी दोस्त हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप अब से थोड़ी ही देर के बाद मोटेरा स्टेडियम में पहुंचेंगे, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। प्रोग्राम नमस्ते ट्रंप। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने 2 रोज़ा भारत दौरे पर आज अहमदाबाद में मौजूद हैं, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। अगली खबर पर नजर डालते हैं। ओडिशा के मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने सदर ट्रंप के इस्तकबाल के लिए पुरी में समुद्र के किनारे रेत से सदर ट्रंप और उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप की तस्वीर बनाई है। सुदर्शन पटनायक ने रेत पर एक पैगाम लिखा है, भारत में आपका इस्तकबाल है। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी और अमरीकी सदर के दरमियान कमेटी और वफ़द सतह की बातचीत होगी, जिसमें दिफा, सिक्योरिटी और तिजारत समेत सभी मसाइल पर बातचीत का इम्कान है। अमरीका और भारत खिदमात और मसनूआत के शोबे में बड़े शिराकतदार हैं। दोनों ममालिक के दरमियान 2 बरस के दौरान बाहमी तिजारत में सालाना 10% का इजाफा हुआ है। अमरीका का आला सतही वफ्द भी सदर ट्रंप के साथ आया है। वफाकी मवासलात कमीशन के सदर अजीत पाई भी वफ्द का हिस्सा हैं। वो भारत निजाद अमरीकी शहरी हैं। पाई ने ट्विटर पर एक जज्बाती वीडियो का इश्तराक किया है, जो दौरे के ताल्लुक से उनके जज्बे को जाहिर करता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 1 साल मुकम्मल हो गया है। इस स्कीम का गुज़िश्ता बरस 24 फरवरी को आगाज हुआ था, जिसके तहत मुल्क के तमाम किसानों के कुंबों को मदद फराहम की गई, ताकि उन्हें ज़राअत से मुताल्लिक़ अखराजात और घरेलू ज़रूरियात को पूरा करने के काबिल बनाया जा सके। इस स्कीम के तहत 6,000 रुपये सालाना की रकम 3 किस्तों में 2,000 रुपये की शक्ल में बराह रास्त किसानों के बैंक खातों में पहुंचती है। इब्तिदा में इस स्कीम का फायदा छोटे और हाशिए पर पहुंचे उन किसानों को दिया जाता था, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम काश्त की जमीन थी, लेकिन बाद में इसमें तौसी करके तमाम किसानों के कुंबों को फायदा दिया गया। फरवरी 2020 तक इस स्कीम का 8 करोड़ 40 लाख किसानों के कुंबों को फायदा पहुंच चुका है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में बैनुल-अक़वामी अदालती कॉन्फ्रेंस 2020 के इख्तितामी इजलास से खिताब किया। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह सनीचर को वज़ीर आज़म मोदी ने किया था। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के माहिरीन कानून ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की थीम अदलिया और बदलती दुनिया थी। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि सालसी और सुलह के जरिए तनाज़ात का हल मौसर तरीके से किया जा सकता है। चीन में अगरचे कोरोना वायरस के मामलात और उससे होने वाली अमवात के अदद-ओ-शुमार में तेजी से गिरावट दर्ज की गई, लेकिन आलमी इदारा सेहत के अफसरान ने इंतबाह दिया कि कोरोना वायरस के कहर के बारे में अभी कोई भी अंदाजा लगाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि दीगर मुल्कों में इन्फेक्शन के नए मामलात मुसलसल बढ़ रहे हैं। और संगीन बात यह है कि इन मुल्कों में ज्यादातर मामलात ऐसे हैं जिनका चीन से कोई ताल्लुक नहीं है। अदद-ओ-शुमार पर नजर डालें तो चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 2400 से ज्यादा हो गई है और इन्फेक्शन के मामलात बढ़कर 75,569 हो गए हैं।
और खेल की खबरों में न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जीत लिया है। वेलिंगटन में खेले गए इस मैच में मेजबान न्यूजीलैंड ने भारत को 10 विकेट से शिकस्त दे दी है। आज चौथे दिन भारत की दूसरी इनिंग्स 191 रन पर सिमट गई और न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए सिर्फ 9 रन का हदफ रखा। न्यूजीलैंड ने बगैर किसी नुकसान के ये मामूली निशाना हासिल कर लिया। इस तरह न्यूजीलैंड ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की शपथ हासिल कर ली है। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।